हेलो दोस्तों, my dear students, very warm welcome in this class that is called polynomials. So now today we will study the topic of polynomial. So ready for the chapter. So आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है polynomials. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप इसको आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा। ओके, सो क्लास 9th में आपने कुछ पोलोनोमियल्स पढ़े थे जो वन वेरिएबल में होते थे। ओके, जिनकी डिग्री क्या होती थी? 1। ओके, डिग्री मीन्स डिग्री आपने पढ़ी होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं डिग्री से। तो पोलोनोमियल्स की डिग्री कौन होती है? एक्स की हाईएस्ट पावर। ओके, पी एक्स में। ओके, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल्स। That's simple. It means that if you have a polynomials like this 4x plus 2, it means यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है? x की पावर है कितनी? 1. So it is the degree of the polynomial. ओके, और यहाँ पे कहीं x या y कोई वेरिएबल है नहीं, तो ओके, सो किसी भी पॉलिनोमियल्स में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? उसकी डिग्री। ओके, सेम ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे जो y है, y का एक वेरिएबल है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पे 2। सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 7u की पावर कितनी? 6। तो इसकी जो पोलिनोमियल्स है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 6। ओके, सो इट मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सिंपल सी बात है। तो चलिए अब इसी डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज क्या किया गया है ये ध्यान से देख लीजिए। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लाइनर पोलिनोमियल्स। So, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? लाइनर पोलिनोमियल्स। इसे लीनियर पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं कई लोग। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिग्री 1 पोलिनोमियल्स। यू में से लाइनर पोलिनोमियल्स। ओके, सेम if a polynomials of degree 2 is called the quadratic polynomials. So जिस polynomials की highest power 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? quadratic polynomials. For example इसके आपको given है। ओके, same a polynomials of degree 3 is called a cubic polynomials. So जिसकी पावर क्या होगी? क्यूब होगी या 3 होगी, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल्स। सो कितने टाइप के पोलिनोमियल्स है? 3 टाइप के। कौन कौन से? डिग्री 1 का पोलिनोमियल्स लीनियर पोलिनोमियल्स, डिग्री 2 का पोलिनोमियल कौन होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और डिग्री 3 का पोलिनोमियल्स कौन होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ओके, सो दिस इज द सिंपल। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब एक जो जीरो होता है वो पोलिनोमियल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स की बात करने से पहले थोड़ा एक यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सपोज दैट वी हैव एन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 4। ओके, सो आपसे बोला गया कि इसको x बराबर -1 पर सॉल्व कीजिए। ओके, so it means that substitute the x बराबर -1 in the polynomials x square minus 3x and minus 4. If we get this, so result will be 0. Okay, so if you put x1 की जगह x बराबर -1 और इसकी बजाय आपने इसको रखा किसको? 4 को, तो 4 को रखा तो भी आपको 0 मिला। Okay, so it is not necessary anytime always you get 0, कुछ और भी आ सकता है। So actually if a polynomials in x and k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of the px at x बराबर k। Okay, so कोई भी एक वेरिएबल है जो पोलिनोमियल्स है जो किस वेरिएबल में है? x में है,
और k एक रियल नंबर है। तो जब आप k को किसकी जगह रिप्लेस करोगे, x की जगह, तो जो भी आपको सॉल्यूशन उसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, इसका वैल्यू कहलाएगी। किसकी, px की। किस पर, x बराबर k पर, जहां k क्या है, रियल नंबर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जब आप x बराबर कुछ पुट करेंगे आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। अब इसी सॉल्यूशन में इफ, जैसे फॉर एग्जांपल P1 बराबर 0, P4 बराबर 0, ओके, सो वी गेट क्या, P4 पर भी 0 एंड -1 पर भी 0। सो ओके, सो हेयर -1 and 4 are called the zero of the quadratic polynomials। ओके, इसका मतलब समझ लीजिए, एक ऐसा रियल नंबर k जिसकी वैल्यू पुट करने पर पोलोनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, यानी कि रिजल्ट 0 मिलता है। तो जो नंबर है उसको क्या कहा जाता है कि इस पोलोनोमियल्स के दो 0 हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने P1 पुट किया था तो हमें क्या मिला, 0। आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ओके, सो -1 and 4 is called the zero of the quadratic polynomials x square minus 3x minus 4। okay, or generally a real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0। okay, pk जैसे यहाँ पे आपने k is equal to 4 रखा था, ऐसे ही कोई k नंबर होगा जो क्या देगा, हमें 0 रिजल्ट देगा। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको x की जगह रिप्लेस करने पर आपको क्या मिलेगा, 0। तो वो क्या बोला जाएगा उस रियल नंबर को, जैसे -1 और 4 को क्या बोला गया, 0 ऑफ द पोलोनोमियल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक की जगह लाइनर पोलोनोमियल्स हो तो उसका 0 कैसे फाइंड करेंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए। ओके, सो वी नो दैट pk इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स दैट px की जगह कोई k रख दिया और उसके इज इक्वल टू कौन रख दिया, 0। तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, जो जो रियल नंबर होगा जिसपे 0 आ रहा होगा वो नंबर हमें मिल जाएगा। हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें k बराबर क्या मिल गया, -3/2। जब आप -3/2 को रिप्लेस करके देखेंगे इसमें तो आपको क्या मिल जाएगा, px इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो रख के देख लेना। ओके, ठीक है, सो इन जनरल if k is a zero of px, ax बराबर ax plus b, then pk is equal to ak plus b is equal to 0। सो k बराबर आपको क्या मिला, -b/a। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे it is the constant term with minus sign in numerator and denominator में कौन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सारा का सारा खेल है ऑब्जर्वेशन का है, तो ऑब्जर्वेशन लाइफ में भी और पढ़ने में भी और हर चीज में आप अपना कोशिश करिए कि अच्छा हो, उसको इम्प्रूव करिए। ओके, तो हर जगह काम आएगा। अब आप कहेंगे कि आपने एक ही एग्जाम्पल में कैसे कह दिया कि यही होगा, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देख लें, आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा, जो इनका जो 0 होगा किसका, लाइनर पोलोनोमियल्स का, वो किसके इक्वल टू होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में कौन होगा, उसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ अ पोलोनोमियल्स। सो इसको प्लीज स्किप कर दीजिए, फिर कभी जब हमारे पास टाइम होगा तो हम बिल्कुल इसको भी डिस्कस करेंगे। इसको स्किप इसलिए करना है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें नोट भी लगा हुआ है बुक में, आप देखेंगे कि इट इज नॉट फॉर एग्जाम पर्पज। ओके, सो हम अब बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलोनोमियल्स। ओके, सो ax प्लस b की तो हमने लाइनर पोलोनोमियल्स को तो हमने देख ही लिया था कि इसका 0 कौन था, -b, एंड कोएफिशिएंट ऑफ, जो सॉरी ऊपर कौन था, कांस्टेंट टर्म, और नीचे कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x।
ओके, सो ऐसे ही इफ वी हैव एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लाइक दिस, ओके, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री कितनी है 2, ओके, तो इसका भी क्या रिलेशन होगा, कैसे इसके जीरो फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसको आपको सॉल्व करना है। इट मींस दैट हियर वी नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, ओके, सो हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। सो आपको जब आप इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सीख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा x+3, यहाँ से -2 कॉमन आ गया तो हमें एक फैक्टर मिलेगा x-3। ओके, सो हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे किसके, px के, एक तो कौन 2x-2 और दूसरा कौन 3x-3। ओके, सो आप यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका जो फाइनल फैक्टर हमारे पास बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 2 × x-1 एंड दूसरा फैक्टर कौन होगा x-3। सो वी नो दैट अभी हमने देखा था कि जो जीरो है वो किसके इक्वल टू होगा, सो द वैल्यू ऑफ px मींस 2x² - 8x + 6 इज जीरो। ओके, ये जीरो है। जब आप उस इन दोनों फैक्टर को किन किन को 2x x-1 को जीरो के इक्वल टू रखेंगे तो जब आप इसको जीरो के इक्वल टू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो x-1 बराबर जीरो और 2 का बाय डिफॉल्ट इसमें डिवाइड हो जाएगा तो वो कुछ डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो x-1 इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरे फैक्टर x-3 को भी जीरो के इक्वल टू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x बराबर 1, यहाँ पे मिलेगा x बराबर 3। So you can say that the zero of the 2x² - 8x + 6 are 1 and 3। ओके, अब ऑब्जर्व हमने क्या किया था कि ये किसके इक्वल टू होगा, माइनस साइन, ओके, चलो सॉरी ये वो उसकी बात कर रहे थे हम, लाइनर, ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें जो जीरो हैं इनका सम किसके इक्वल टू होगा, तो सम ऑफ इट्स जीरो क्या होगा, हमने इसको ऐड किया तो यह गया 4। ओके, 1 + 3 = 4। अब आप ऑब्जर्व करेंगे अगर तो माइनस साइन विथ कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, तो आप देख लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कौन है x का, -8, तो -8 किसके साथ, माइनस साइन के साथ, और डिनोमिनेटर में कौन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो x² का कोएफिशिएंट कौन है, देख लीजिए 2 है। जब आप इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड करेगा किसको, 8 को, तो ये क्या क्या देगा आपको, ये देगा आपको रिटर्न में 4। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सम होगा वो किसके इक्वल टू होगा, ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कौन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो ऐसे ही बात करते हैं इसके प्रोडक्ट के, हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है, एक तो प्रोडक्ट और एक इसका सम। ओके, प्रोडक्ट कराया हमने तो इसका आया 3 विच इज इक्वल टू किसके, कांस्टेंट टर्म कौन है 6, देख लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना 6। ओके, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा, तो देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x² कौन है 2, जब 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको वापस रिजल्ट क्या मिलेगा 3। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, सो अब अगर आपके पास कोई, देखिए एक एग्जांपल और है वो हम नहीं देखेंगे, वो भी सिंपल यही बात समझाई गई है कि इनका सम होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x के और नीचे न्यूमरेटर में इसके कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल टू होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास लाइक कोई एक पॉलिनोमियल्स है जो यूनिवर्सल पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इसका ax² + bx हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है जिसके सपोज दैट जो दो जीरो हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, सो अगर ये इसके जीरो होंगे इट मींस इसके फैक्टर कौन होंगे, x - अल्फा। सिंपल सी बात है, जब आप x बराबर x - अल्फा इज इक्वल टू 0 रखोगे तभी तो आपको अल्फा मिलेगा, जो अल्फा जो इसका क्या होगा, एक जीरो है, ऐसे ही एक दूसरा बीटा भी है। ओके, सो आर द फैक्टर ऑफ px।
सो इसके फैक्टर और के कांस्टेंट लेके आपने क्या कर दिया, एक पॉलिनोमियल इसका बनाएंगे जो किसके बराबर होना चाहिए, इसके। ओके, सो जब आप इसके दोनों टर्म कोएफिशिएंट का क्या करोगे, कंपैरिजन करेंगे। सो कंपैरिजन करते हैं हम इसका, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, ये मत कहना ये कहाँ से आ गया। ओके, कहीं से कुछ नहीं आता है, आपने सब पढ़ा हुआ है, बस ध्यान देने की बात है। ओके, सो हियर वी गेट ए बराबर के, दैट इज द क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड वी विल गेट व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x b is equal to माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड कांस्टेंट टर्म कौन होगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, हट जा यार, कोई बात नहीं। ओके, सो अब इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म, नहीं सॉरी, ऊपर कौन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, सॉरी एक्स का ऊपर न्यूमरेटर में आप देखेंगे यहाँ पे b है ना, एक्स का कोएफिशिएंट, और किसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। और नीचे न्यूमरेटर में कौन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कौन है, a। ओके, ऐसे ही जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन है, c, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको पूरा इतना रामायण फैलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी, अगर आपके पास जीरो है तो आप उसका सम और उनका प्रोडक्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट फॉर सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ओके, सो देखो इट मीन्स दैट आपके पास ये है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि इसका ये रिजल्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है आपको, एग्जाम्पल को एज अ क्वेश्चन लेते हुए अभी स्क्रॉल नहीं करते हैं आगे, हम खुद से करके देखते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड करके देखते हैं। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको, ठीक है, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दो ताकि आपको विजिबल हो जाए। आई थिंक अब आपको विजिबल होगा, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ही मानिए एग्जाम्पल है, आप बाद में आप इसको देख लेना। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके, तो आपको पहले क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। ओके, एंड फिर उसके बीच में क्या करनी है, रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करनी है, किसके बीच में, जीरो के बीच में, और कोएफिशिएंट ऑफ किसके, पॉलिनोमियल्स के। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कॉपी पेस्ट में थोड़ा एरर आ गया। ओके, और सो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो हमारे पास है व्हाट, इसको छोड़िए, वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ओके, सो एक पॉलिनोमियल्स है जो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें इसके क्या फाइंड करना है, जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको आगे सॉल्व करना होता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे किससे, मिडिल टर्म से, ठीक है। सो बाय स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन है, 7x। ओके, सो आपको मिडिल टर्म 7x को ऐसे स्प्लिट दो पार्ट्स में करना है। ओके, कि उसका एक पार्ट और सॉरी दोनों पार्ट का सम या सब्ट्रैक्शन क्या हो, 7x के इक्वल टू हो,
और इन दोनों का, दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई किसके मल्टीप्लाई के बराबर हो, इसके कांस्टेंट टर्म और इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई के इक्वल टू होना चाहिए। ओके, सो आपको यहाँ पे किसके इक्वल टू होना चाहिए, 10x स्क्वायर के। सो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ किस में, एक तो ले लिया मैंने 2x, दूसरा ले लिया कौन, 5x। ओके, सो अगर आप इसको जब सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 7x। देख लीजिए 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10x स्क्वायर। ओके, सो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10x स्क्वायर। इट मीन्स दैट इसका जो हमने जो फैक्टर किए हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कैसे राइट कैसे करना है ये तो मैंने आपको जिनको नहीं आता था उनके लिए बताया है। ओके, सो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेने का काम करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा कौन, 5। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए अगर कौन कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 2 या 5, 2 या 10 का कोई फैक्टर कॉमन आएगा तो दैट इज 2। ओके, सो यहाँ पे कौन बचा, x, और यहाँ पे कौन बचा, 5। ओके, सो हमें इसका फाइनल जो दो फैक्टर मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, एक तो x प्लस 5 और दूसरा मिलेगा x प्लस 2। अब हमें पता है व्हाट कि जो px है वो किसके इक्वल टू होगा, 0 के। सो द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0, क्योंकि तभी तो हमें 0 मिलेगा, कोई एक रियल नंबर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे x ही लिया है, कोई दूसरा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, मीन्स आप px को 0 के बराबर रखिए। px मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इट मीन्स इसके दो फैक्टर, तो इनको 0 के बराबर रखना है हमको। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आप रखेंगे जब इसको किसको, x प्लस 5 बराबर 0, दैट गिव्स यू x बराबर -5 एंड x प्लस 2 बराबर 0, दैट गिव्स यू x बराबर -2। ओके, सो you may say that what कि आपको -2 एंड -5 are the two zeros of px is equal to x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस का 10। सो अब हमें क्या करना है, इसकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है किस किस के बीच में, उसके कोएफिशिएंट के बीच में और इसके 0 के बीच में। तो 0 हमें कौन कौन मिल गए हैं, -2 एंड -5। कोएफिशिएंट हमारे पास ऑलरेडी इनके साथ गिवन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो कौन सी है, वो है नंबर 1, वो है हमारी सम ऑफ द 0। सो जब आप इसका सम करेंगे तो एक इसके इक्वल टू आना चाहिए,
ये आपके इज इक्वल टू, सॉरी पहले सम करके देख लीजिएगा, तो -2 प्लस -5 विच इज इक्वल टू किसके, माइनस का 7, और नीचे कौन है बाय डिफॉल्ट 1, सो विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। सो देखिए माइनस साइन, यस माइनस साइन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 7, यस 7, और डिनोमिनेटर में कौन होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन 1, ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, दूसरी रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, जो दूसरी रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो कौन सी होती है, वो है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -5 विच इज इक्वल टू +10, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा 1 बाय डिफॉल्ट। सो ये बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं, कांस्टेंट टर्म कौन है इसका 10 है, यस दिस इज द 10, एंड डिनोमिनेटर में कौन है कांस्टेंट सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ओके, एक्चुअली सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ इट्स जीरो, ठीक है। सो ये इसकी रिलेशनशिप हुई, ओके। सो आप डायरेक्टली आप अगर चाहें तो जीरो का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आप वो बहुत लंबा प्रोसेस लाइक दिस आप पूरा फॉलो कर सकते हैं, ओके, या फिर सीधा इस रिजल्ट से आप जा सकते हैं, ओके। सो कहने का मतलब यही है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा उसका जो रिलेशन होगा उसके जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में, वो सबसे पहला एक तो होगा कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी मैं इसको जरा मूव करा लूं इधर को, ये पता नहीं मूव नहीं हो रहा है अभी, सो डोंट माइंड प्लीज। सो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका सम किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के में, और जो उसका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल टू होना चाहिए कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आगे फिर किसी लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना काम करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ओके। लॉकडाउन है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, आपका एग्जाम कम हो जाएगा, और हाँ सिलेबस कम करने की अफवाह पर ध्यान ना दें, कम किया है बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी नोटबुक हटा दी, कुछ चीजें जो आपके लिए बेहद काम की नहीं है, बट इट मीन्स इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो काम की नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो सिलेबस में भी शामिल नहीं की जाती। सो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीजें अभी कम कर दी गई हैं, ओके। सो बिल्कुल पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं किसी लेक्चर में।